मेरी आंतरिक अभिलाषा प्रभु यही है। तेरी पूजा करते भी साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते भी साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो गोविंद भगवान की। तो मानो गोविंद ने गोपिकाओं से वादा किया कि आज के बाद से मैं आपके सामने से ओझल नहीं होऊंगा, मैं नहीं होने वाला, ये मेरा वादा है। गोपिकाओं ने कहा प्रभु होएगे तो क्या करेंगे? बोले मेरा वादा है कि मैं आज से आपके सामने ही रहूंगा, मैं आपके पास से कहीं जाने वाला नहीं है। ये गोपिकाओं के अंदर की बात है, अंदर का प्रेम है भक्तों। यही सभी को चाहिए कि हम आठों याम हर घड़ी प्रभु का स्मरण करते रहें और दिन में 10-15 बार उनकी वाकी झांकी को निहारते रहें। हर घर में अपने गोविंद को बसा के रखना चाहिए। यही जीवन का सार होना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य बना के रखना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जिसके साथ में भगवान रहते हैं वो कभी अनाथ नहीं होता। आगे के दिव्य प्रसंग में हमारे सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से बताते हैं कि सबरी का पूरा जीवन व्यतीत हो गया भगवान का रास्ता निहारते निहारते। 1/3 उसका जीवन समाप्त हो गया, पर भगवान नहीं आए। और सबरी जब सुबह होता ना तो 4 बजे रात में उठ करके जाती, नित्य क्रियाओं को करने के बाद बागों से बगीचों से पुष्पों का चयन करती और अपने झोली में भर के ले आती और उन सारे पुष्पों को रास्ते में लगाती, सजाती, क्योंकि इधर से ही हमारे भगवान आएंगे, इसी गली से आएंगे। तो वह रास्ता जहां तक उसकी कुटिया से दिखता वहां तक के रास्तों को वह फूलों से सजाती कि मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, मेरे राम बड़े कोमल हैं और उनके कोमल पांव में कहीं कोई कंकड़ ना चुभ जाए, इसलिए सबरी मैया उन रास्तों को सजाती संवारती। और सुबह से बिना खाए पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए शाम तक भगवान के आने का रास्ता देखती, निहारती। इसी तरह करते करते भगवान की प्रतीक्षा में उसका 1/3 जीवन समाप्त हो गया। लेकिन भक्तों विश्वास बना रहा और कहते हैं विश्वास है तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना ना पश्यन्ति। सबरी का विश्वास बना रहा तो अंत समय में भगवान आए उसकी मड़हिया में, उसको दर्शन दिए कि सबर निहारे रास्ता आएंगे राम जी, 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 सबर निहारे रास्ता। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता
बड़ा सुंदर भाव है। सबरी सोच रही है कि मेरे सुंदर सुकुमार राम जी के चरण पर कहीं कोई कंकड़ न चुभ जाए। हाँ? तो प्रतिदिन अपने गली को फूलों से सजाती संवारती और सुबह से शाम तक भगवान के आने का रास्ता निहारती। आंखों से रोज अपने राहें निहारती, आँखों से रोज अपने राहें निहारती, आंखों से रोज अपने राहें निहारती, राहें निहारती, राहें निहारती। एक कांटा लगे न कोई, एक कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी सबरे निहार। रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे निहार रास्ता। कलियों में बेर भागों से चुन चुन के ला रही, गलियों में बेर भागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, खाएंगे राम जी। सबरे निहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से रो रही है, अश्कों से रो रही है, आएंगे राम जी। अश्कों से नारे रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। दिए झूठ बेर राम को, दिए झूठ बेर राम को, फिर खाए हैं राम जी। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, और मेरा भी जीवन धन्य बनाएंगे राम जी। भगवान राम आए, क्यों? क्योंकि विश्वास बना रहा। और उसी सबरी के जूठी बैर को खाई, चूंकि भिलनी जात की थी। 56 प्रकार के व्यंजन आज तक वो खुद नहीं खाई थी, तो कहां से खिला पाएगी? तो भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्याम प्रक्षति।
आपके पास कुछ नहीं है तो एक फूल ही चढ़ा दो, कुछ नहीं है तो एक फल ही समर्पण अर्पण कर दो। भगवान उसी से रीझ जाते हैं। तो राम जी सबरी के जूठी बैर को खाए। आगे के दिव्य प्रसंग में इधर कंस जो है वो बड़ा भयभीत चल रहा है मथुरा में। कंस भगवान को मारने के लिए अनेक असुरों को भेजा, लेकिन भगवान को मारने के लिए जितने भी असुर गए वो लौट करके नहीं आए, क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए ही भगवान जन्मे हैं, अवतार लिए हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए। तो जितने असुर जा रहे हैं मणि जी वापस नहीं आ रहे हैं। अब इधर अब की बार बहुत बलवान असुर, जिसके एक बाहु में 10,000 बार हाथियों के बराबर बल है, ऐसे अरिष्टासुर को भगवान को मारने के लिए वह कंस भेजता है। अरिष्टासुर बैल बन करके जैसे भगवान के ऊपर झपट्टा मारी, वैसे भगवान ने एक मुक्का धर्म से मारा कि अरिष्टासुर भी गोविंदाए नमो नमः एक ही वार में वह धराशायी हो गया। तो एक दिन नारद जी मथुरापुरी की यात्रा में निकले। नारद जी तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, उस संसार को देखते रहते हैं, कहाँ के व्यक्ति कितना सुखी है, कहाँ के व्यक्ति कितना दुखी है, कहाँ पर धर्म कर्म अच्छा हो रहा है, कहाँ पर आतताई दुराचारी व्यभिचारी लोग जाता है। तो नारद जी भगवान के यहाँ के पोस्टमैन है, उनका काम है इधर की खबर उधर पहुंचाना, बोले देवताओं तक समस्त खबरों को पहुंचाना। नारद जी भगवान के मीडिया प्रभारी। अब मीडिया वाले जो है थोड़ी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके ऐसा पेश करते हैं कि मानो तो नारद भी इस बात में बहुत माहिर हैं। वो भी कुछ चटनी अचार लगा करके सुंदर सजा करके वक्तव्य को पेश करते हैं। तो नारद, जिसकी बात रद्द ना हो वही नारद है, जो हर कलाओं में निपुण हो और शासन से अच्छी पकड़ रखता हो, प्रशासन से। बोले प्रशासन भी मीडिया वालों की सुनता है। अब प्रशासन के पक्ष में मीडिया वाले भी बोलते हैं। तो हमारे नारद जी आए, एक कमल का पुष्प लिए बीड़ा बजाते हुए, सुंदर दृश्य सुमनोहर। भगवान तो भगवान के भक्त हैं और भक्त हमेशा चमकता रहता है, दमकता रहता है। अब नारद जी आए, कंस ने देखा तो नारद जी को प्रणाम किया। अरे गुरुदेव, बहुत ठीक समय पर आए हो। नारद जी ने कहा, कंस तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हैं? तुम्हारा मन उदास क्यों है? तुम इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? तब नारद जी के सामने वह कंस हाथ जोड़ करके कहा, महाराज क्या करें, आज तक मैंने अपने बहुत धुरंधर असुरों को, दैत्यों को भेजा, उस नंद के छोरे को मारने के लिए, पर आज तक जो गया वह वापस नहीं आया। तो प्रभु मैं घबरा रहा हूं, क्या करूं, किसको भेजूं? नारद जी हंसने लगे, अरे मूर्ख, तू जिसको नंद का छोरा समझ रहा है वो नंद के छोरा नहीं है। बोले ओ वसुदेव के बालक हैं, सप्तम और अष्टम गर्भ के बालक राम और बलराम और कृष्ण हैं। और वो बलाधिक्यम, उनके बलराम के पास इतना बल है कि हजारों आप असुरों को एक साथ भेजिए तब भी वह लौट के आने वाले नहीं हैं। और उनका जो छोटा भाई है कृष्ण, वो तो मानो सामने वाले के शक्ति को आकर्षित कर लेता है, अपने अंदर ला लेता है। उसके सामने तो बड़े से बड़े बलशाली योद्धा भी पल भर में धराशायी हो जाएंगे। अब नारद जी के जब वचन को कंस ने सुना कि वसुदेव के पुत्र हैं, तुरंत म्यान से तलवार निकाली, मैं वसुदेव को छोड़ने वाला नहीं हूं। इसने हमारे साथ धोखा किया, इसने वचन दिया था कि मैं अपने सारे पुत्रों को ला करके तुम्हें सौंपूंगा, लेकिन हमारे साथ इसने धोखा दिया, अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। तब नारद जी ने कहा, यह जोश से काम लेने का समय नहीं है, ये होश से काम लेने का समय है। अगर तुमने वसुदेव को और देवकी को मार दिया तो फिर वह दोनों बालक तुम्हारे यहाँ आने वाले नहीं है, तुम्हारे चंगुल में फंसने वाले नहीं है। इसलिए बुद्धिमानी से काम लो।
नारद जी ने मानो समझाया। नारद जी चाहते हैं कि पापी का अंत कितना जल्दी हो जाए। तब नारद जी ने कहा वो बालक कैसे आएंगे, उनके लिए कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, जो कि मेला देखना बच्चों को बहुत प्रिय होता है, अच्छा लगता है। तब इधर मलय युद्ध का आयोजन करता है, सुंदर मेला लगवाने के लिए आदेश करता है। और नारद जी बता करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कंस के पास बैठा हुआ था एक केसी नाम का दैत्य, जो कि बहुत बलशाली था। केसी नाम के दैत्य ने कहा, महाराज, कंस से कहने लगा, महाराज एक बार मुझे आप आदेश करें तो मैं जाकर के उन दोनों बालकों को ठिकाने करके लगा के आता हूं। कंस हंसने लगा कि बड़े से बड़े योद्धा गए वापस नहीं आए, तुम कह रहे हो कि मैं दोनों को ठिकाने लगा के वापस आऊं। सोच लो एक बार। केसी नाम का दैत्य ने कहा, महाराज इसमें सोचना क्या, उसका नाम कृष्णचंद्र है और मेरा साल्टकट नाम केसी है, तो हमारा नाम और उसका नाम सेम है, और जितना गुण उसके अंदर है उतने गुण हमारे भी अंदर है। मेरा नाम केसी, उसका नाम कृष्णचंद्र, तो एक बार मुझे मौका तो दीजिए। अब केसी नाम का दैत्य भी गया भगवान को मारने के लिए, वह भी गोविंदाए नमो नमः। अब वो कंस और घबराया, क्या करे। तो कंस ने हमारे कन्हैया के चाचा अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कंस ने कि महाराज, नंद के यहां दो बालक हैं जिनका नाम बलराम और कृष्ण है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत चतुर हैं, धनुर्विद्या में निपुण हैं, तो मैं भी उन्हें देखना चाहता हूं, उनके बल का दर्शन करना चाहता हूं, और यह कार्य तुम्हें करना है, तुम्हें जाकर के उन दोनों बालकों को लेके आना है बुलाकर। अब इधर अक्रूर जी घबराने लगे कि यह दुराचारी है, आतताई है, व्यभिचारी है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है और हमको क्यों भेज रहा है। मन ही मन घबरा रहे, पर राजा का आदेश है, कंस मथुरा का राजा बना है, राजा के आदेश का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। अक्रूर जी तैयार हुए, मन ही मन घबरा रहे हैं, लेकिन एक विचार आ भी आ रहा है कि चलो इसी बहाने कम से कम हमारे गोविंद का दर्शन प्राप्त हो। दर्शन की अभिलाषा से हमारे अक्रूर जी चले हैं, और जैसे भगवान का रथ और अक्रूर जी का रथ गोकुल वृंदावन पहुंचा, जब आते हुए रथ को हमारे कन्हैया और बलराम ने देखा तो रथ के पास गए, बोले कौन आ रहा है। रथ के पास गए तो अक्रूर जी को देखा, तो अक्रूर जी को हमारे कन्हैया जी ने प्रणाम किया। अक्रूर जी से मथुरा वासियों का हाल चाल पूछा। अक्रूर जी ने कहा, महाराज जिस मथुरा में कंस रूपी कैंसर का बीज उत्पन्न हो गया है, वहां के लोग सुखी कैसे रह सकते हैं। कन्हैया ने कहा, चाचा जी मैं सब समझ रहा हूं। अब कन्हैया जी घर लेकर के गए, अक्रूर जी का सम्मान सत्कार किए, भोजन कराए। उसके बाद अक्रूर जी से जानना चाहे विस्तार से, तो अक्रूर जी ने कहा, महाराज कंस ने आप दोनों को बुलाया है, भव्य मेले का आयोजन किया है, तो समस्त वृंदावन वासियों को आमंत्रित किया है। तो नंद बाबा ने कहा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं भी चलूंगा मेला देखने के लिए। कन्हैया ने जब जिद किया, बलराम ने जिद किया, तो नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ समस्त वृंदावन वासी मेला देखने के लिए मथुरा जाएंगे। अब तो समस्त बैलगाड़ियां तैयार हो गई, सारे बालक वृद्ध उस बैलगाड़ी में सवार होकर के और सब मथुरा की ओर जा रहे हैं मेला देखने के लिए। अब जैसे गोपिकाओं को पता चला कि हमारे कन्हैया भी जा रहे हैं मेला देखने के लिए, वैसे सारी गोपिकाएं विह्वल हो गई, क्योंकि वो भगवान के बिना एक पल भी नहीं रह पाते। सारे गोपिकाओं ने एक दूसरे से कहा कि देखो सब जाएं तो जाएं, पर हमें गोविंद को नहीं जाने देना है।
किसी भी हालत में। अब सारी गोपिकाएं आ गई, बोले गोविंद तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब हमारे गोविंद कहने लगे क्यों, मुझे भी मेला देखने का मन होता है, मुझे भी शौक है, क्यों नहीं जाने दोगे। गोपिकाओं ने कहा नहीं, मेरे आंख से आप ओझल हो जाएंगे तो मैं एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकती। कृष्ण ने बहुत समझाया। एक गोपी ने कहा अरे सखी, मेरे गोविंद के भी मन में मेला देखने का मन है, तो इनकी इच्छाओं को मत तोड़ो, इन्हें जाने दो। अक्रूर जी ने भी बहुत समझाया। और जैसे हमारे कन्हैया अक्रूर के रथ में सवार हुए, बैठने के लिए चले, वैसे जसोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया, पछाड़ खा करके गिर पड़ी। मैया भी कन्हैया के बिना एक पल नहीं रह पाती। सारी गोपिकाओं ने जब मैया को देखा तो उनके अंदर भी और उत्साह बढ़ा कि हाँ मैया ठीक कह रही हैं, मैं गोविंद को नहीं जाने दूंगी। सारी गोपिकाएं रथ के सामने आकर के लेट गई कि रथ आगे बढ़ेगा नहीं तो गोविंद हमारे जाएंगे नहीं। तब कन्हैया ने बहुत समझाया और वादा किया मैया से और गोपिकाओं से कि मैया मेरा वादा है कि मैं परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, ये मेरा वादा है, आप मुझे जाने दो। तो समस्त गोपिकाओं ने रास्ते को खाली किया और गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया जो प्रेम तुमको गोकुल में और वृंदावन में मिला है वो मथुरा में मिलने वाला नहीं, और जा रहे हो तो जाओ, ठीक है, परसों तक मैं किसी तरह अपने जीवन को गुजारूंगी, आपके बिना किसी तरह रहूंगी, ठीक है, आपने वचन दिया है, लेकिन अपने वचन को आप निभाना गोविंद। गोविंद ने कहा मैं ठीक है, मैं परसों आ जाऊंगा, समस्त लोगों से मैं यह वादा करता हूं। अब जब अक्रूर का रथ जाने लगा तो हमारे गोपिकाओं ने कहा कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाँ ब्रज छोड़ के, प्यारे ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, आए ब्रज छोड़ के, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, हाय ब्रज छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लगाए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सावरिया। ये लगाए कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। गलियां कहानी तेरी गा रही, हाय तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाय नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, पहले तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे।
छीके से माखन चुराना तेरा। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, दिल तोड़ कर। प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कितनी बड़ी गगरिया बन घाट पर, चीर इसके बचे श्याम प्यारे कहो। बोले गगरिया पन घाट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। तेरे ओठों को जिसने हंस के सहाय, हंस के सहाय। ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, हमें तोड़ कर। ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। जय। गोपिकाओं ने कहा जा रहे हो तो जाओ, पर जो प्रेम जो माखन का स्वाद आपको गोकुल में ब्रज में मिला है, जो वृक्षों का आनंद आपको, जो पकवान यहाँ मिला है, वो मेले में आपको मिलने वाला नहीं। अब भगवान का रथ चल दिया। अक्रूर जी को थोड़ा संदेह हुआ कि मैं दुष्ट आत्मा कंस के पास ले जा रहा हूं और नवन नीच की अति दुखदाई, और वह निज पुरुष है, सुंदर छोटे सुकुमार बालकों के साथ ना जाने क्या करेगा, किस लिए बुलाया है। पर भगवान कन्हैया मानो उनके भी अंदर चल रहे संदेह को दूर किया। आगे हमारे कन्हैया जी मथुरा में पहुंचते हैं। अब जब मथुरावासी हमारे दोनों सुकुमार छोटे से बालक को देखा तो उनके वीर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समस्त मथुरावासी जानते हैं कि यहाँ से अनेकानेक बड़े बड़े बलशाली दैत्य गए पर कोई वापस नहीं आया है। तो ये दोनों सुकुमार छोटे छोटे बालक आए हैं, चलो उनका दर्शन करो। अब तो जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा के गलियों में समस्त ग्वाल बाल सहित भगवान जा रहे हैं और समस्त मथुरावासी भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। सुदामा नाम का एक माली भगवान के ग्वाल बालों का, भगवान के सखाओं के लिए सुंदर वस्त्र दिया। एक कुब्जा थी, वो भगवान को नित्य स्मरण करती थी और उसका कार्य था कंस के लिए चंदन बनाना। तो चंदन बना के जा रही थी भगवान का स्मरण करते हुए कंस को देने के लिए। और वह सोच रही थी कि जो मथुरा में दो छोटे सुंदर सुकुमार बालक आए हैं, शायद मैं अपने हाथ से यह चंदन उनको लगा दूं तो मेरा भी जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। उतने में कुब्जा को दिव्य वाकी झांकी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उनको सुंदरी शब्द से संबोधन किया। कुब्जा स्तब्ध हो गई कि आज तक मेरा लोग मजाक उड़ाते रहे और ये पहले बालक है, पहला पुरुष है जो आज हमको सुंदरी नाम से संबोधित किया।
कुब्जा कहने लगी महाराज मैं आपको कहां से सुंदर दिख रही हूं, मैं 4 जगह से टेढ़ी हूं। भगवान ने कहा लाओ मैं तुमको अभी सुंदर कर देता हूं। तो भगवान ने अपना चरण कुब्जा के चरण पर रखा और दूसरे हाथ से कुब्जा के ठुंडी को थोड़ा सा जोर लगाई कि जो टेढ़ी थी वह सीधी हो गई और भगवान का वरद हस्त जब कुब्जा के ऊपर पड़ा तो वह सुंदर बन गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से भगवान मलय युद्ध जहां पर होना था वहां पर परशुराम द्वारा प्रदत्त कंस को भगवान परशुराम ने धनुष दिया था और धनुष दे करके कंस को समझाया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ देगा उसी दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब कन्हैया ने जब उस धनुष को देखा तो बलराम जी से कहने लगे भैया अगर एक आपकी आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो एक छोटे से धनुष को मैं भी देख लूं। कन्हैया ने कहा उसमें पूछने की क्या बात है, जाओ देखो। अब कन्हैया गए, उस धनुष को उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाई के वह धनुष भी गाड़ खा करके टूट गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब धनुष की टंकार जब मथुरा में सभागार में बैठे कंस को सुनाई पड़ी तो कंस भयभीत हो गया। कौन इस धनुष को तोड़ा, पता चला कन्हैया ने कंस के धनुष को तोड़ा। तो कन्हैया के धनुष के टंकार को सुन करके वह कंस भयभीत हो गया। अब तो इधर उधर वह भागने लगा, क्या करूं, अब मेरी गारंटी खत्म है। अब कंस भयभीत हुआ। अब वह दाल में भी जीरे को देखे तो काला काला मुरली वाला समझ बैठे, दाल को खाना छोड़ दे, सब्जी खाना छोड़ दे। अब ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। अब भयभीत हो गया, डरने लगा कि परशुराम जी ने कहा था कि जिस दिन धनुष टूट जाएगा उसी दिन तुम्हारी कहानी समाप्त हो जाएगी। अब धीरे धीरे बलराम और कृष्ण सहित उस सभागार में पहुंचे। उस सभागार के मुख्य दरवाजे पर मुष्टिका नाम का एक दैत्य था। भगवान ने उसको एक मुष्टिका मारी, प्रहार किया कि मुष्टिका दैत्य भी गोविंदाय नमो नमः। एक चारुण नाम का दैत्य था जो उस दरवाजे के प्रहरी था, रखवाली करता था। अब चारुण से भगवान ने कहा रास्ता खाली करो, मुझे अंदर जाना है। चारुण ने कहा उसके लिए मुझे तुमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जो तुमको मंजूर, मैं तो युद्ध करने के लिए आया ही हूँ। अब चारुण का भी काम भगवान तमाम कर दिए। बोलो गोविंद भगवान की। अब जितने कंस के यहाँ सैनिक थे भगवान ने अपने हल मूसल से धीरे धीरे सब सैनिकों को ठिकाने लगाते चले गए। बड़े से बड़े दैत्यों को बलराम ने चुटकी भर में समाप्त कर दिया। बोलो बलराम भगवान की। अब भगवान ने एक छलांग लगाई और जहां जिस सिंहासन पर वह कंस बैठा था भगवान ने उसके केसों को पकड़ा और जकड़ा और याद दिलाया, है दुष्ट मामा कंस, तुमने हमारी माँ का केस इसी प्रकार से पकड़ा था। मानो भगवान ने कंस के केस को पकड़ करके याद दिला रहे हैं, याद करो वह दिन जिस दिन तुमने हमारे देव की माँ का केस पकड़ करके रथ से पटका था। अब तो कंस भयभीत हो गया, जैसे प्रहार करना चाहा उसके सैनिक लोग, वैसे पीछे से बलराम जी आकर के उसके सैनिक को भी ठिकाने लगा दिए। अब कन्हैया ने उनके उस दुष्ट कंस के केस को पकड़ करके और जमीन पर पटका और पटक करके उसके सीने पर भगवान ने अपना पैर रख दिया, चरण। अब तो उठने का प्रयास कर रहा है पर उठ नहीं पा रहा है, भयभीत हो गया। तो भगवान ने अपने चरण से प्रहार करते हुए कंस के भी प्राण पखेड़ू उड़ा दिए। बोलो गोविंद भगवान की। कंस का भी जीवन समाप्त हो गया। अब 2-4 जो सैनिक बचे थे और कंस के यह दशा को देख करके वह सब भाग गए कि इसके साथ मैं भी न मर जाऊं। इसलिए भैया अब राजा समाप्त, तो हमारी भी कहानी समाप्त। चलो तो आज अधर्म पर धर्म की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करते हुए हमारे कन्हैया तुरंत कारागृह पहुंचते हैं और कारागृह में जाकर के वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब वसुदेव जी और देवकी मैया ने देखा कि इतना बड़ा दुष्टात्मा बलशाली योद्धा को हमारे छोटे से बालक को मार नहीं सकते हैं। ये जरूर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। और गर्भ में जब प्रभु आए थे तो पहले चक्रवर्ती स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में भगवान ने देवकी मैया और वसुदेव को दर्शन दिए थे।
तो उसी चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव जी और देवकी मैया स्तवन कर रही हैं कि सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सप्रेत वस्तम सरसेरुभीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम प्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। अब वहां पर जब पहुंचे जेल खाने में तो बंधन मुक्त किया और भगवान ने सोचा कि कहीं हमको साक्षात नारायण ना समझ ले और कहीं मैं अपने माँ के प्रेम से पिता के प्रेम से वंचित ना हो जाऊं, तो भगवान ने अपनी माया फैलाई। भगवान ने कहा मैया इतने दिन मैं आपसे ओझल रहा, दूर रहा, मैंने आज तक आपका प्रेम नहीं प्राप्त कर पाया, मैं कितना बड़ा अभागा हूं। आज मैया मैं आपका प्रेम आपका वात्सल्य प्राप्त करूंगा। तब मैया ने सोचा नहीं नहीं ये तो मेरा ही पुत्र। मैया ने अपने वक्षस्थल से लगा लिया और मानो निर्मल चिन्मयी धारा आंखों से निकलने लगी कि आज मैं 14 वर्ष के बाद अपने पुत्र को देख रही हूं। भगवान को देख करके वसुदेव और मैया का कंठ अवरुद्ध हो गया। मैया दोनों बालकों को लेकर के दिव्य उग्रसेन के पास जाती हैं और उग्रसेन से हमारे कन्हैया जी कहते हैं कि अब राज सिंहासन पर आप बैठोगे। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मन ना भटके। बहुत गूढ़ कथा है और भवरोग की कथा है, इसको समझना बहुत कठिन है। अब हमारे कन्हैया उग्रसेन के पास गए, बोले आप सिंहासन से बाहर क्यों खड़े हो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। तो उग्रसेन ने कहा नहीं, इस सिंहासन पर मेरा बैठने का अधिकार समाप्त हो गया है। बोले आप दुष्ट आत्मा पर आपने विजय प्राप्त किया है तो सिंहासन पर बैठने का अधिकार आपका ही है। भगवान ने कहा नहीं, यहाँ के राजा आप बनोगे और मैं आपका सचिव बन करके इस राज सत्ता को दोनों लोग चलाएंगे, ये मेरा वादा है। तो उग्रसेन को राजा बनाते हैं। आगे चल करके माता पिता सोचने लगे कि हमारे दोनों बालकों का अभी तक जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, अभी तक इनको कोई शिक्षा दीक्षा नहीं प्राप्त हुई है। तो माता पिता का प्रथम धर्म है कि अपने बालकों को वह शिक्षा प्रदान करें। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुता शिशुम और गुरुम विप्रम प्रपन्नम चा कल्पो अविद्य वसमितः। कहते हैं कि हर माता पिता का परम धर्म है कि अपने बेटे और बेटी को शिक्षा प्रदान करें। तो वसुदेव और देवकी मैया सोचने लगे कि इनको भी शिक्षा देने के लिए विद्यालय में एडमिशन करवाया जाए। तो उज्जैन में संदीपनी मुनि का गुरुकुल था, कृष्ण और बलराम का, वहीं पर भगवान का एडमिशन करवाए, प्रवेश दिलवाए। अब आगे चल के वहीं पर यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। अब हमारे कन्हैया शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके वापस आए हैं और हमारे कन्हैया एक दिन पलंग पर बैठे बैठे और आंख से अश्रु निकल रहा है। उद्धव जी ने जब यह दृश्य देखा तो उद्धव जी सोचने लगे, बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के आचार्य हैं, परम ज्ञानी हैं, धर्माचार्य हैं। उद्धव जी ने भगवान को देखा कि आज तो भगवान के आंख से अश्रुपात हो रहा है, क्या वजह है, क्या बात है, ये किस लिए रो रहे हैं। तो उद्धव कन्हैया के पास आते हैं कि गोविंद आप नारायण हैं, परम ज्ञानी हैं, आप साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं और आपके आंख से अश्रुपात क्यों हो रहा है, क्या बात है। कन्हैया मानो वृंदावन वासियों को याद करके रो रहे हैं कि मैं कितना भागा हूं। मैंने गोपिकाओं से और अपने मैया से वचन दिया है कि मैं परसों आ जाऊंगा और परसों से आज वर्षों बीत गए, मैं आज तक नहीं गया। मैं कितना निर्दयी हूं, पर जाऊं तो कैसे जाऊं। कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति है और कंस के ससुर जरासंध है और जरासंध उस समय बहुत बलशाली योद्धा था। जरासंध मथुरा पर कब आक्रमण बोल दे इस बात को अभी कोई नहीं जानता। और अगर कहीं मैं वृंदावन गया तो वृंदावन में भी अगर आक्रमण जरासंध बोल दिया तो हमारे निर्दोष ग्वाल बाल गोपिकाएं सब मारी जाए।
भगवान इसीलिए वृंदावन नहीं जा रहे हैं। भगवान ने अपने आंख के आंसू का राज बताया कि जिस ग्वाल बालों के मध्य में रहता था, वो हमारे सखा जब तक मैं नहीं खा लेता था तब तक कुछ खाते नहीं थे, और तो और गोपिकाएं हमारे बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी, और जिस मैया ने हमको अपने हाथों से भोजन कराया, आठों याम मेरा ध्यान रखती थी। मैं नहीं खाता तो जबरदस्ती खिलाती, मैं मचल जाता तो सुबह से शाम तक हमको मनाती, और उसी मैया से मैं बरसों बीत गए, आज तक मिल नहीं पाए। उद्धव जी से हमारे कन्हैया कह रहे हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही रे मोहे ब्रज बिसरत नाही, बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरो अरु कुंजन की छाई रे मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे वह ब्रज बिसर नहीं रहा है, मैं भूल नहीं पा रहा हूं, और सोच सोच करके मेरे आंखों से अश्रुपात हो रहा है। मैं क्या करूं उद्धव? कुछ अपने ज्ञान के प्रभाव से मुझको समझाओ। आज मेरा मन ब्रज में लगा है, मन बड़ा विचलित हो रहा है, मैं क्या करूं? मैं इतना निर्दयी हो गया हूं कि आज तक मैं वहां पर नहीं गया। मेरे बिना मेरी गोपिकाएं कैसे रह रही होंगी, किस स्थिति में होंगी, वो मेरा वियोग सह पा रही होंगी कि नहीं? उद्धव जी से अपनी व्यथा बता रहे हैं। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही। इसलिए तुम जाओ और मेरी गोपिकाओं को जाकर के समझाओ कि वो मेरी चिंता करना छोड़ दे, मेरे लिए व्याकुल ना हो। तो बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ऐसी बात है तो मैं जाता हूं, मैं अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से अभिसिंचित करता हूं, मैया को समझाऊंगा, गोपिकाओं को समझाऊंगा कि वो आपके प्रेम में पागल ना हो, आपके प्यार में पागल ना हो। जिसको वो अपना समझ रही हो पार ब्रह्म परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, और उनके लिए रोना भी ठीक नहीं। मैं अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करूंगा। अब तो उद्धव का रथ जब चला तो हमारे कन्हैया अपना एक पीतांबर उद्धव के गले में डाल दिए। जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ